हेलो गाइस, वेलकम टू बीइंग टीचर। हम लोगों ने इससे पहले ही डिस्कस किया है सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का जो सिलेबस था उसका हमने एक अलग से वीडियो बनाया है। अलग से वीडियोज बनाने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि जब भी हम सिलेबस को डिस्कस करें, देखिए जब सिलेबस आप पूरा एक साथ में डिस्कस करते हैं, जब आप एक साथ में देखते हैं, एक साथ में पढ़ते हैं, तो चीज़ें थोड़ा सा जो है मिक्स्ड हो जाती हैं। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि चीज़ें थोड़ा मिक्स्ड हो जाए, मतलब और आप फिर जब आप सिलेबस को पढ़ें एक साथ में तो प्रॉब्लम आए। इसीलिए मैं सीडीपी का अलग से बनाया है मैंने। और हिंदी भाषा और जो भाषाएं हैं, जैसे कि हमारे तीन मतलब पांच, जो पेपर फर्स्ट में क्या है कि पांच सब्जेक्ट हैं। ठीक, पांच सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? सीडीपी है, उसके बाद लैंग्वेज वन मतलब हिंदी, और लैंग्वेज टू में इंग्लिश, उर्दू और संस्कृत, तीन लैंग्वेज दी हैं। उसके बाद मैथ्स है और फिर ईवीएस, ठीक है, एनवायरमेंटल स्टडीज़ है। तो पांच चीज़ें हैं। तो सीडीपी का हमने वीडियो बना दिया है, वो आपको अगर आपने नहीं देखा तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। उसके बाद में अब हम हिंदी का जो है, हिंदी का भाग वन और हिंदी दूसरा, जो मतलब जो लैंग्वेज वन और लैंग्वेज टू, जिसमें तीन लैंग्वेज अदर लैंग्वेज हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम हिंदी भाषा जो लैंग्वेजेस हैं उनके बारे में जानेंगे। फिर अगला जो वीडियो आएगा उसमें मैथ्स और एनवायरमेंटल स्टडीज़ जानेंगे कि उसका सिलेबस क्या है। तो इस वीडियो में हम मेनली जो है, मतलब मेन रूप से हम हिंदी के जो जितने भी अंदर जो सिलेबस है कि हमको क्या क्या पढ़ना रहेगा, उन चीज़ों को जानेंगे। देखिए, जब हम ये जान जाएंगे कि हमको क्या पढ़ना है सिलेबस में, तब हमको पढ़ते हुए चीज़ें और भी अच्छे से समझ में आएंगी। क्योंकि अब अगर हमको यही नहीं पता है कि हमको पढ़ना क्या है और हम हिंदी की किताब खोल के बैठ गए हैं और हम एक लाइन से स्टार्ट से और एंड तक पढ़ रहे हैं, तो हमारा उससे टाइम ही वेस्ट होता है और जो चीज़ें हमको इम्पोर्टेंट चीज़ें चाहिए होती हैं वो चीज़ें हमको नहीं मिलती हैं। तो इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा मेरा तरीका जो पढ़ाने का थोड़ा अलग है, क्योंकि क्लियर एंड कट चीज़ें मैं रखना चाहता हूँ कि एक में चीज़ें मिक्सअप ना होने पाएँ। कि जब भी आप हिंदी का अगर आपको देखना है सिलेबस, तो आप इसका हिंदी का देख लीजिए जब भी आप हिंदी की तैयारी करनी है, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज टू। और जब भी आपको सीडीपी का देखना है तो सीडीपी का आपको इसी के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, और सीडीपी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हिंदी का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को हम डीबी बोलेंगे, ठीक है, बहुत लंबा हो जाता है। तो डीबी मतलब जो है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा इसका हिंदी का सीडीपी के, और जब सीडीपी आप देख रहे होंगे तो हिंदी का मिल जाएगा, जब आप हिंदी देख रहे होंगे तो सीडीपी का आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि भाषा जो फर्स्ट है इसमें क्या है। हम लोगों ने सीडीपी का जो है सिलेबस पूरा अच्छे से देख लिया, समझ लिया है। उसके बाद हम बात करते हैं भाषा एक। तो भाषा एक में हिंदी है। हिंदी में इसमें अपठित गद्यांश, ये पेपर फर्स्ट का है। ठीक है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों का हम साथ में डिस्कस करेंगे। तो पेपर फर्स्ट में जो है कि अपठित गद्यांश है इसमें, सॉरी अनुच्छेद। उसके बाद हिंदी वर्णमाला है, स्वर और व्यंजन जिसमें आता है। फिर है वर्णों के मेल से मात्रिक और अमात्रिक शब्दों की पहचान। ठीक है, मात्रिक और अमात्रिक मतलब जैसे मात्रा है और मतलब मात्रा नहीं है, तो ये सब चीज़ें हम जो चीज़ यहाँ पे आपको समझ नहीं आ रही हैं वो जब हम क्लास करेंगे आपको तब चीज़ें समझ में आएंगी। ओके, फिर है वाक्य रचना, मतलब जो सेंटेंस जो क्रिएशन है उसका समझेंगे। हिंदी की सभी ध्वनियों के पारस्परिक अंतर की जानकारी, जैसे कि स और स में क्या अंतर होता है, श स और श में क्या अंतर होता है। ठीक है, फिर ब व ढ ड़ अंग छ छ और ण अन्न, इन सब ध्वनियों में क्या अंतर होता है, इन सब चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। उसके बाद हिंदी भाषा की सभी ध्वनियाँ, जैसे कि अनुसार, अनुनासिक और छिंद बिंदु, इसमें क्या अंतर है इसे जानेंगे। संयुक्ताक्षर और अनुनासिक मतलब जो नाक से ध्वनियाँ आती हैं उनके प्रयोग से बने जो शब्द हैं उनको बारे में जानेंगे। सभी प्रकार की जो मात्राएं हैं उनको पढ़ना रहेगा। फिर जो बहुत सारे विराम चिन्ह होते हैं, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधन, इन चिन्हों के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर है विलोम, समानार्थी, तुकांत, अतुकांत, मतलब तुकांत मतलब जैसे कि इसमें तुक लगा के बात बोली जाती है, समान ध्वनि जिसमें होती हैं। ठीक है, उन शब्दों को समझेंगे। फिर संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण के भेद। उसके बाद वचन, लिंग और काल। ठीक है, उसके बाद में प्रत्यय, उपसर्ग, तद्भव, तत्सम, देशज शब्द जो है इन सब चीज़ों के बारे में समझेंगे। लोकोक्तियाँ और मुहावरे जानेंगे। संधि जानेंगे, वाच्य समास और अलंकार जानेंगे। उसके बाद में कवियों और लेखकों की जो रचनाएं होती हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया पेपर फर्स्ट का हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट का ये सिलेबस। अब हम इसी में जो खंड खाया, मतलब
ये लैंग्वेज 2 है, नीचे जो है ये लैंग्वेज 2 है। लैंग्वेज 1 का ही खंड खा, इसमें भाषा विकास का अध्यापन, ठीक है, मतलब जो लैंग्वेज है उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ था, ठीक है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो अधिगम और अर्जन क्या है, इसके बारे में समझेंगे। उसके बाद भाषा अध्यापन के सिद्धांत क्या है, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य एवं बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं, उन सभी चीज़ों को हम समझेंगे। उसके बाद मौखिक एवं लिखित रूप से विचारों के संप्रेषण के लिए, मतलब मौखिक और लिखित रूप से विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर निर्णायक संदर्भ, ठीक है। तो जो निर्णायक संदर्भ है उसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियाँ, ठीक है, वो कौन कौन सी चुनौतियाँ होती हैं, कौन कौन सी कठिनाइयाँ होती हैं, कौन सी त्रुटियाँ होती हैं, उसको समझेंगे। और भाषा कौशल, ठीक है, मतलब लैंग्वेज जो स्किल है वो क्या है, कैसे वो आनी चाहिए, कैसे क्या चीज़ें होती, उन सभी को हम डिटेल से जानेंगे कि भाषा कौशल क्या है और ये इम्पोर्टेंट क्यों है। उसके बाद भाषा बोधगम्यता, प्रवीणता मतलब इंटरेस्ट जो है, इसका मूल्यांकन करना है, बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, इन सभी चीज़ों के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल से जानेंगे। उसके बारे में अध्यापन, अधिगम सामग्रियाँ, पाठ्यपुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषाई संसाधन और लास्ट में है उपचारात्मक अध्यापन, ठीक। तो ये हो गया लैंग्वेज 1 का पेपर फर्स्ट का सिलेबस, ठीक है, ये पेपर फर्स्ट का सिलेबस है लैंग्वेज 1 का। अब हम आते हैं लैंग्वेज 2 पे। तो लैंग्वेज 2 में जो है इसको थोड़ा सा हम जल्दी से डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ खास नहीं है। देखिए हिंदी ही लैंग्वेज 2 में क्या होता है, इंग्लिश है, उर्दू है और संस्कृत है। तो अधिकतर लोग जो है वो इंग्लिश लेते हैं, और जिन लोगों ने उर्दू पढ़ी है वो उर्दू लेते हैं, और जो लोगों ने संस्कृत ग्रेजुएशन में रहा हो तो वो लोग संस्कृत लेते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश से। इंग्लिश में रहेगा कि अनसीन पैसेज आएगा, सेंटेंस आएंगे, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट काइंड ऑफ सेंटेंसेज आएंगे, फिर पार्ट ऑफ स्पीच काइंड ऑफ नाउन्स, प्रोनाउंस, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, टेंस, ठीक है, आर्टिकल्स, पंक्चुएशंस, वर्ड फॉर्मेशंस, एक्टिव पैसिव, सिंगुलर एंड प्लूरल, मतलब ये सब जो चीज़ें हमने हाई स्कूल में पढ़ी थी सेम वही आएगा, ठीक है, सेम वही आएगा। तो सारी चीज़ें जो आपने हाई स्कूल में पढ़ी हैं, ग्रामर के बुक उठा लीजिए, आपसे वहाँ का ये जो इंग्लिश का पोर्शन है पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं भाषा खंड 2 के उर्दू पार्ट पे। तो उर्दू में जिन लोगों ने उर्दू पढ़ी है उन लोगों का ये पूरा सिलेबस है। तो जो उर्दू वाले हैं वो इसको देख लें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें, समझ जाएं कि इसका सिलेबस क्या है, ठीक है। उसके बाद जो भाषा खंड सेकेंड का जो संस्कृत वाला पार्ट है, संस्कृत वाले पार्ट में क्या है कि अकारांत पुल्लिंग, ठीक है, मतलब इसमें जो सिलेबस थोड़ा सा संस्कृत है जो लोग आप लोगों ने हाई स्कूल वगैरह में पढ़ा था सिर्फ वही है। अकारांत पुल्लिंग, ठीक है, आकारांत पुल्लिंग है और अकारांत नपुंसकलिंग, और आकारांत स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग है, स्त्रीलिंग है, मतलब ये आपने चीज़ें पढ़ी हैं। रिकारांत, रिकारांत स्त्रीलिंग, रिकारांत पुल्लिंग। उसके बाद घर, परिवार, परिवेश, पशु पक्षियाँ, घरेलू उपयोग की जो वस्तुएं उनके संस्कृत में नामों का परिचय होना चाहिए। सर्वनाम, क्रियाएं, शरीर के प्रमुख अंगों का संस्कृत में प्रयोग होना चाहिए, ठीक है, मतलब संस्कृत में उसके नाम होने चाहिए, जैसे कि अंग, मतलब ऐसे जो है अष्ट, मतलब इस तरीके से जो जो अंगूठे को क्या बोलते हैं मुझे नहीं याद आ रहा है। तो मतलब इस तरीके से जो है संस्कृत का जो ये पूरा सिलेबस यहाँ पे दिया गया है। अब संस्कृत के सिलेबस में ही खंड खा है भाषा विकास का अध्यापन। तो भाषा विकास का अध्यापन सेम इट इज़ जो है वो आपका जो भाषा खंड 1 है जिसमें कि हिंदी थी, तो सेम इट इज़ इसमें वही भी चीज़ें दी गई हैं कि वही भाषा की कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ, विकार, तो सेम वही चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। तो ये हुआ पेपर फर्स्ट का, ठीक है। अब हम देखते हैं पेपर सेकंड के बारे में। तो अब पेपर सेकंड पे हम आ गए हैं। पेपर सेकंड में भी वही है, पेपर सेकंड का जो हम पेपर देते हैं वो जूनियर के लिए होता है, और पेपर फर्स्ट जो हम देते हैं वो प्राइमरी के लिए एलिजिबल रहता है, ठीक है। जब प्राइमरी की वैकेंसी आएंगी तो आपको पेपर फर्स्ट उसके लिए होता है, जब जब जूनियर की वैकेंसी आएंगी तो पेपर सेकंड के लिए आप एलिजिबल होंगे। अगर आप पेपर सेकंड क्वालिफाई नहीं हैं तो आप जूनियर के फॉर्म्स नहीं भर पाएंगे, और अगर आप पेपर फर्स्ट क्वालिफाई नहीं हैं तो आप प्राइमरी के फॉर्म्स नहीं भर पाएंगे, ठीक है। क्वालिफाइंग नंबर जो है वो 90 रहेगा, 90 मार्क्स आपके टेट में आने ही चाहिए, ओके। तो चलिए डिस्कस करते हैं पेपर 2 का हिंदी, मतलब जो भाषा खंड 1 है वो। तो इसमें जो है अपठित अनुच्छेद जो है सेम इट इज बिल्कुल पेपर फर्स्ट के जैसे। उसके बाद संज्ञा व संज्ञा के भेद, सर्वनाम व सर्वनाम के भेद, विशेषण व विशेषण के भेद, क्रिया व क्रिया के भेद, वाच्य और कर्तव्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, इसमें थोड़ा सा ये अलग दिया हुआ है, ठीक है।
और जो भेद वाली जो चीज़ें हैं इसमें थोड़ा सा अलग दी हैं, जैसे किसी में रा के विभिन्न स्वरूपों का प्रयोग। देखिए ज़्यादा अलग नहीं दिया, बाकी पूरा सिलेबस जो एज अ पार्ट की, जैसे कि ये सेम है, ठीक है, ये भी सेम है। अव्यय के भेद ये उसमें नहीं था, अनुसार अनुनासिक ये था उसमें, ठीक है, रा के विभिन्न प्रयोग ये भी थोड़ा डिफरेंस है, वाक्य निर्माण ये भी थोड़ा सा डिफरेंस है। मतलब वाक्य निर्माण था लेकिन इसमें सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य नहीं था, उसमें नॉर्मल था, इसमें सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य है। उसके बाद विराम चिन्हों की पहचान, वचन, लिंग और काल, तत्सम तद्भव, ये सारी चीज़ें जो हैं सेम उसी के जैसे हैं जो पेपर फर्स्ट में था, ठीक है। तो पेपर फर्स्ट का जो सिलेबस है उसमें सेम मान के चलते हैं कि ये वही सेम चीज़ें जो पेपर फर्स्ट में वही पेपर सेकंड में भी है। अब भाषा खंड जो भी है सेम एकदम डिट्टो पूरा बिल्कुल जैसे ही आपने पेपर फर्स्ट में प्रिंट निकला था वैसे सेम प्रिंट आउट यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। मल्टीमीडिया सामग्री, तो जो भाषा खंड, भाषा विकास का जो अध्यापन का जो खंड है, ये खंड खा सेम इट इज़ जो है वो आपका पेपर फर्स्ट के जैसा है, पेपर ये सेकेंड, ओके। उसके बाद अब हम देखते हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश में जो है चीज़ें वही हैं कि नाउन एंड इट्स नाउन, और इसमें जो सेम वही जो हिंदी में भी जस्ट ऊपर दिया था, तो सेम वही है कि नाउन एंड इट्स काइंड, प्रोनाउन एंड इट्स काइंड, वर्ब एंड इट्स काइंड, एडजेक्टिव एंड इट्स काइंड्स एंड डिग्री, एडवर्ब एंड इट्स काइंड्स, प्रोपोजिशन एंड इट्स काइंड्स, कंजक्शंस एंड इट्स काइंड, मतलब इसके प्रकार, कंजक्शन और इसके प्रकार। इंटरसेक्शंस जो है थोड़ा सा अलग है, सिंगुलर और प्लूरल सेम है, सब्जेक्ट में प्रेडिकेट सेम है, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है ये भी सेम है, मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर जो ये भी थोड़ा सा अलग है, पंक्चुएशन सेम है, सफिक्स एंड रूट वर्ड थोड़ा सा अलग है, जो पेपर फर्स्ट में था पेपर सेकंड में है ये। फिर है फ्रेजल वर्ब्स, और उसके बाद यूज ऑफ समबॉडी, नोबॉडी और एनीबॉडी, ये भी इसमें अलग है। उसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच सेम है, नरेशन भी सेम है, एक्टिव पैसिव सेम है, एंटोनिम सिनोनिम सेम है, यूज ऑफ होमोफोन्स ये थोड़ा अलग है पेपर फर्स्ट की अपेक्षा, यूज ऑफ रिक्वेस्ट एंड सेंटेंस ये भी अलग है, साइलेंस लेटर इन वर्ड। तो जो इसमें अलग है वो हम पेपर सेकंड में पढ़ेंगे, ठीक है, और जो सेम है वो हम पेपर फर्स्ट में पढ़ेंगे। तो पेपर सेकंड में हम वही चीज़ें पढ़ेंगे जो अलग हैं, ठीक है। पेपर सेकंड को हम ज़्यादा ये सब पूरा पेपर सेकंड में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अधिकतर चीज़ें सेम है, जो चीज़ें अलग हैं हम बस उसी को पढ़ेंगे। उसके बाद उर्दू का ये पूरा सिलेबस है, सेम इट इज़ पेपर फर्स्ट के जैसा है, कुछ चीज़ें अगर अलग होंगी तो आप लोग देख लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर के। उसके बाद संस्कृत का जो सिलेबस है वो भी मतलब थोड़ा सा अलग कह सकते हैं, नहीं है, थोड़ा सा कुछ चीज़ों को छोड़ करके बाकी सब चीज़ें सेम है। उसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग अकारांत तुकारांत करके इसमें दिया था, इसमें वो नहीं, इसमें संधि समास अव्यय लिंग वचन काल उपसर्ग पर्यायवाची विलोम शब्द कारक अलंकार प्रत्ययवाची संज्ञाएं ये सब चीज़ें इसमें पढ़नी है। उसके बाद इसमें दिया है सेम इट इज़, वो भी इसमें भी दिया हुआ है, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग जो है मतलब सेम वही चीज़ पढ़नी जो हम, ये पेपर फर्स्ट का सिलेबस है और ये पेपर सेकंड का भी सिलेबस है, ठीक है। तो ये चीज़ें उसमें है। उसके बाद सर्वनाम विश्लेषण ये भी सेम चीज़ है जो पेपर फर्स्ट में था। तो जो सिलेबस पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का सिलेबस हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि दोनों का सिलेबस सेम है कुछ चीज़ों को छोड़ करके। तो अगर आप पेपर फर्स्ट के सिलेबस के अकॉर्डिंग या पेपर सेकंड के सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी करते हैं तो आपका पेपर फर्स्ट भी तैयार हो जाएगा और पेपर सेकंड भी। तो पेपर सेकंड के अकॉर्डिंग हम तैयारी कराएंगे आपकी, जिससे कि आपका पेपर सेकंड भी कवर हो जाए और पेपर फर्स्ट तो इसमें कवर हो ही रहा है, ओके। और भाषा खंड जो खा है इसमें सेम वही सिलेबस है जो कि मतलब हमने अभी जस्ट ऊपर देखा है। तो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का जो हिंदी का सिलेबस है वो हम लोगों ने अच्छे से देख लिया है, समझ में आ गया है कि क्या सिलेबस रहेगा, और जब भी आप पढ़ने बैठेंगे तो आपको दिमाग में सिलेबस क्लिक करेगा, ठीक है। अगर क्लिक नहीं कर रहा है तो आप सिलेबस का प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, और सिलेबस का प्रिंट आउट निकलवाने के बाद में वो ज़्यादा बेटर रहेगा बजाय कि आपके मोबाइल में देखने के लिए। आप बार बार मोबाइल उठाएंगे, मोबाइल में जब आप देखने चलेंगे तो फिर आप कहीं इंस्टाग्राम चले गए, कहीं कहीं व्हाट्सएप में चले गए, तो बेटर है कि फ़ोन को कम से कम यूज करें, ठीक है। आप अगर प्रिंट आउट निकलवा ले रहे हैं तो प्रिंट आउट से ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, बेनिफिट रहेगा। अगर कोई आपको पॉइंट्स याद आने तो आप वहाँ पे ऊपर नोट कर सकते हैं, जबकि मोबाइल में ऐसा नहीं है। तो बेटर है कि अगर आप यहाँ से समझ चुके हैं तो आप इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। प्रिंट आउट निकलवाने के बाद में आप इसको अपने टेबल पर रख लीजिए, सिलेबस देखने के साथ साथ ही अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए। देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि हमको समझना है कि सिलेबस क्या है, उसके बाद ही हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो क्लासेस आपकी मान के चलिए जो पेडागोजी की क्लासेस वो आपको कल सुबह मॉर्निंग में मिल जाएगी, और मतलब अभी ये हम जो वीडियो है ये आज डिस्कस कर रहे हैं नाइट में, तो ये वीडियो भी आपको कल सुबह मिलेगा, और जो क्लासेस हैं वो भी आपको कल सुबह ही मिलेंगी, ठीक है। तो ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो रहेगा मैथ और एनवायरमेंटल स्टडीज़ पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का जो सिलेबस रहेगा उसको हम एक ही वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे, ओके। तो ध्यान रखिए अपना, बाय बाय।